सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का हर फैसला, हर नतीजा, हर जीत और हर हार किसी एक अदृश्य शक्ति से नियंत्रण हो रहा हो और वो शक्ति आपके भीतर ही मौजूद हो, तो अगर मैं कहूं कि आपकी किस्मत, आपका फ्यूचर, आपका सक्सेस, ये सब आपके आसपास की दुनिया से नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर बैठे विश्वास से तय होता है, तो यही सच है। और यही सच दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी प्रेरणा में, जहां हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों से सीख निकालकर आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया को माइंड पावर की असली ताकत समझाई। बिलीव इन योरसेल्फ, जिसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। इस कंप्लीट ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति, फियर और फेलियर की जड़, अफर्मेशंस से नई आइडेंटिटी कैसे बनती है, कैसे अपने दिमाग को सक्सेस मोड में प्रोग्राम किया जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफ़र आपकी सोच बदलने वाला है। और जब सोच बदलती है, जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती हैं। हम जीतते भी वहीं हैं और हारते भी वहीं हैं। और इस सच को सबसे गहराई से समझाने वाले लेखक हैं जोसेफ मर्फी, जो कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड इज द रियल पावर सेंटर ऑफ योर लाइफ। मतलब आपकी असली ताकत आपके हाथों में नहीं, दिमाग में नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। सोचिए, हम सब अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। हम सक्सेस, पैसा, रिस्पेक्ट, लव, पीस, सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम डरते हैं, हिचकिचाते हैं और खुद पर डाउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड तो सपने देखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उन सपनों को एक्सेप्ट नहीं करता। जोसेफ मर्फी कहते हैं यू आर द सम टोटल ऑफ योर हैबिचुअल थिंकिंग। यानी आप वही बनते हैं जो आप रोज सोचते रहते हैं। आप अपनी सोच से खुद को बनाते हैं या बर्बाद करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। आप कैसी सीड्स डालते हैं वही उगती हैं। अगर आप फियर बोते हैं तो फेलियर उगेगा। अगर आप डाउट बोते हैं तो डिफीट उगेगी। अगर आप कॉन्फिडेंस बोते हैं तो सक्सेस उगेगी। समस्या यह है कि हम खुद को नेगेटिव बिलीफ से भरते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि लाइफ पॉजिटिव क्यों नहीं बन रही। जोसेफ मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाटएवर यू रिपीटेडली टेल इट। इट डज नॉट आर्ग्यू विद यू। मतलब अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं कर नहीं सकता, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी जिंदगी वैसी ही रहेगी, तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वही बना दूंगा। इसीलिए जिंदगी में बदलाव एक्शन से पहले बिलीफ में लाना जरूरी है। हर बड़ी जीत, हर बड़ा सपना, हर बड़ा मिरेकल पहले मन के अंदर पैदा होता है, फिर बाहर रियलिटी बनता है। सबकॉन्शियस माइंड में हजारों गुना ज्यादा पावर होती है कॉन्शियस माइंड के मुकाबले। कॉन्शियस माइंड सिर्फ सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। एक छोटा सा रियल एग्जांपल समझिए। एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि उसे कई महीनों से सीवियर पेन है और पेन किलर्स काम नहीं कर रहे। डॉक्टर ने उसे सिंपल विटामिन पिल्स दिए और कहा यह बहुत पावरफुल मेडिसिन है, इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। 3 दिनों में उसका पेन गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मेडिसिन पावरफुल नहीं थी, बिलीफ पावरफुल था। इसे साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ योर बॉडी। इट कैन हील यू इफ यू बिलीव इट कैन। मतलब आपकी सोच, शरीर, बिहेवियर और आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। अगर आप दिल से बिलीव करते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे, तो यूनिवर्स आपके फेवर में सिचुएशंस शिफ्ट करने लगता है। लेकिन सवाल उठता है, सबकॉन्शियस को ट्रेन कैसे करें? मर्फी कहते हैं स्पीक टू योर सबकॉन्शियस माइंड विद अथॉरिटी एंड फेथ एंड इट विल ओबे यू। यानी हम अपने सबकॉन्शियस को निर्देश दे सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा तरीका है सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस। अगर आप खुद से कहते हैं आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल, आई एम डेस्टिन्ड टू सक्सीड, और इसे रिपीट करते हैं, फील करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है इमोशन, इमेजिनेशन और रिपीटिशन।
अगर आप हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं जैसे वे ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, तो सबकॉन्शियस उन इमेजेस को रियलिटी में बदलने लगता है। मर्फी कहते हैं, द सबकॉन्शियस डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। एक पल के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें, आप ड्रीम जॉब में काम कर रहे हैं, पेरेंट्स प्राउड हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपने इसे फील किया तो सबकॉन्शियस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब वह रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। ये कोई मैजिक नहीं, माइंड का साइंटिफिक मैकेनिज्म है। जिस चीज पर आप बिलीव करते हैं वह अट्रैक्ट होती है। जिस चीज से आप डरते हैं वही आपकी लाइफ में बार बार आती है, क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, अच्छे या बुरे, दोनों। अब समझिए लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, क्योंकि वे सबकॉन्शियस में फियर, डाउट और नेगेटिविटी स्टोर करते रहते हैं। वे खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर दुनिया भी उन्हें अंडर एस्टिमेट करती है। आप जैसा खुद को देखते हैं दुनिया वैसा आपको देखती है। इसीलिए जोसेफ मर्फी का सबसे बड़ा मैसेज है, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। आज से एक एक्सरसाइज शुरू करें। हर सुबह और रात कहें, आई एम पावरफुल, आई डिजर्व सक्सेस, आई बिलीव इन माई सेल्फ। चाहे पेन कितना भी हो, स्ट्रगल कितना भी लंबा हो, अगर बिलीफ इंटैक्ट है, रिजल्ट गारंटीड है। याद रखिए, आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके सबकॉन्शियस के हाथ में है। अगर उसे सही डायरेक्शन मिले तो वह आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा डिसीजन लें, खुद पर विश्वास करने का, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिंदगी में डर और असफलता बाहर से नहीं आते, वे हमारे अंदर की उन गलत मान्यताओं से पैदा होते हैं जो हमने बचपन से बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली है। जोसेफ कहते हैं, योर सबकॉन्शियस बिलीव्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। यू कैन नॉट राइज हायर देन द बिलीव्स यू होल्ड अबाउट योर सेल्फ। यानी आप उतने ही बड़े बन सकते हैं जितना बड़ा आप अपने बारे में विश्वास करते हैं। अगर मन में सिटिंग बिलीफ ये है कि आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अनलकी हैं, आप हमेशा फेल होते हैं, तो कोई भी मोटिवेशन, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी टैलेंट आपको सक्सेस तक नहीं ले जा सकता। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन इंस्ट्रक्शंस पर काम नहीं करता जो आप बोलते हैं, वह उन बिलीव्स पर काम करता है जो आप अंदर से सच मानते हैं। और डर और फेलियर की सबसे बड़ी वजह यही है, रॉन्ग बिलीव्स। ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा टैलेंट रखते हुए भी एक जीत जाता है और दूसरा हार जाता है, एक कॉन्फिडेंट रहता है और दूसरा डरता रहता है? क्योंकि जोसेफ कहते हैं, फियर इज ओनली अ थॉट इन योर माइंड एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। डर असल में रियलिटी नहीं है, डर एक इमेजिनेशन है, एक फ्यूचर में होने वाली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज की कहानी जिसे हम बार बार सोचकर सच मान लेते हैं। जब मन डर से भरा होता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे आदेश समझकर उसी डर को अट्रैक्ट कर लेता है। यही वजह है कि जिस चीज से हम डरते हैं वही चीज बार बार हमारे साथ होती है। एग्जाम्पल, जिस स्टूडेंट को बचपन से कहा जाता है कि वह वीक है, वह सब्जेक्ट कठिन है, वह कंपटीशन में नहीं जीत सकता, वह इन बातों को बार बार सुनकर फाइनली बिलीव कर लेता है और एक दिन वह फियर ही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। उसके अंदर का विश्वास उसके सपनों को मार देता है। उसका सबकॉन्शियस उसे बार बार कहता है, यू कांट डू इट, और शरीर और बिहेवियर उसी को फॉलो करते हैं। जोसेफ कहते हैं, यू आर बॉर्न टू विन नॉट टू फेल। फेलियर इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग बिलीविंग। मतलब असफलता कोई डेस्टिनी नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई परमानेंट रियलिटी नहीं। असफलता सिर्फ गलत सोच का नतीजा है। अगर माइंड में बार बार नेगेटिव बिलीव जाता है, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, मैं सही नहीं हूं, मैं दूसरों जितना कैपेबल नहीं हूं, तो सबकॉन्शियस उसे कमांड मानकर हर वो डिसीजन करवाता है जिससे फेलियर सुनिश्चित हो जाए। हम कोशिश कम करते हैं, हम डरते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं और फिर हम कहते हैं, देखा, लाइफ अनफेयर है। लेकिन रियलिटी में लाइफ अनफेयर नहीं होती, हमारा विश्वास वीक होता है। जोसेफ कहते हैं, द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स यू इज द बिलीफ दैट यू आर स्टॉप्ड। असली प्रॉब्लम बाहर की नहीं, अंदर के डाउट की है। डर हमेशा कल्पना पर चलता है। फ्यूचर में क्या गलत हो सकता है, इस डर से हम प्रेजेंट में एक्शन ही नहीं लेते। एग्जाम्पल, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन पहले ही सोच लेता है, अगर लॉस हो गया तो। कोई लव से डरता है,
अगर हार्ट ब्रेक हो गया तो कोई स्टेज से डरता है, अगर लोग मजाक उड़ा दें तो, और यही फियर एक्शन को रोक देता है। असफलता निष्क्रियता से पैदा होती है, कोशिश न करने से पैदा होती है। दुनिया में सबसे बड़े लूजर वे नहीं हैं जो हार गए, वे हैं जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। जोसेफ मर्फी एक पावरफुल बात कहते हैं, योर सबकॉन्शियस डज नॉट केयर वेदर योर थॉट्स आर गुड और बैड, ट्रू और फॉल्स, इट सिंपली वर्क्स टू मेक देम रियल। मतलब सबकॉन्शियस एक मशीन की तरह है, वह लॉजिक नहीं पूछता, वह सिर्फ कमांड फॉलो करता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं वह नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं वह पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर आप फियर सोचते हैं वह फियर को सच बना देगा, अगर आप सक्सेस इमेजिन करते हैं वह सक्सेस अट्रैक्ट करेगा। इसलिए असली बदलाव थॉट में लाना जरूरी है। अब सवाल यह है, रॉन्ग बिलीव्स आते कहाँ से हैं? वे आते हैं सोसाइटी से, पेरेंट्स से, पास्ट फेलियर से, लोगों की ओपिनियंस से, कंपैरिजन से। अगर आपको बचपन में कहा गया तुम कमज़ोर हो, तुम स्लो हो, तुम एवरेज हो, तुमसे नहीं होगा, आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर पास्ट में एक बार फेल हुए और आपने खुद से कहा मैं फेलियर हूं, वह सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो गया। अगर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और आपने बोलने से डरना शुरू कर दिया, बिलीव बन गया मैं शर्मीला हूं, और सबकॉन्शियस ने कह दिया ठीक है, यही तुम्हारी तुम्हारी आइडेंटिटी है। लेकिन याद रखिए, आइडेंटिटी बदली जा सकती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं यू कैन री राइट द बिलीव्स स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड बाय गिविंग इट न्यू इंस्ट्रक्शंस। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस को नया ट्रूथ सिखा सकते हैं। कैसे? रेपिटेशन से, इमेजिनेशन से, एफर्मेशन से और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। अगर आप रोज बार बार बोलते हैं और महसूस करते हैं मैं सक्षम हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं अपने ड्रीम्स के लायक हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, तो सबकॉन्शियस पुराने बिलीफ्स डिलीट करके नए बिलीफ्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। और जैसे ही बिलीफ बदलता है, लाइफ बदल जाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं चेंज योर बिलीफ एंड द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। सक्सेस लक से नहीं, बिलीफ से आती है। फियर इमेजिनेशन से आता है, कॉन्फिडेंस भी इमेजिनेशन से आता है। आप अपने माइंड में कौन सी फिल्म चलाते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप सक्सेस इमेजिन करते हैं, आप सक्सेस की तरफ एक्शन लेते हैं। अगर आप फेलियर इमेजिन करते हैं, आप फेलियर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आज से एक चीज समझ लीजिए, आप असफल नहीं हैं, आप अनलकी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपकी केवल एक कमी है, रॉन्ग बिलीव्स। और बिलीव्स बदले जा सकते हैं। आज से खुद से एक वादा कीजिए, आप अब फियर नहीं चुनेंगे, आप फेथ चुनेंगे। आप डाउट नहीं करेंगे, आप बिलीव करेंगे। आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे, आप एक्शन लेंगे। आप दूसरों की बात नहीं मानेंगे, आप अपने दिल की सुनेंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं बिलीव इन योर फ्यूचर मोर देन यू बिलीव इन योर फियर्स। क्योंकि असली जीत उन लोगों की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर को खत्म करने का तरीका भागना नहीं, फेस करना है। फेलियर को खत्म करने का तरीका रोना नहीं, बिलीफ बदलना है। अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है। अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आपके पास आती हैं। आपकी एनर्जी बदलती है, आपकी पर्सनैलिटी बदलती है, आपका डेस्टिनी बदल जाता है। और आखिर में बस एक लाइन, यू आर वॉट यू बिलीव। अगर बिलीफ बदल गया तो आप बदल गए, और जब आप बदल गए तो आपकी जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है, और सोच बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस सिर्फ पॉजिटिव लाइंस नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को दी जाने वाली डायरेक्ट कमांड है। जोसेफ मर्फी कहते हैं एफर्मेशंस आर द वर्ड्स दैट बिल्ड द हाउस ऑफ योर लाइफ। यानी आपकी बोली हुई हर बात आपकी फ्यूचर रियलिटी को शेप करती है। अगर आप एफर्मेशंस को सही भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, और यहीं से आपकी नई आइडेंटिटी बननी शुरू होती है। हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ इसलिए बदल नहीं पाते क्योंकि हमारी अंदर की आवाज़ बार बार हमें रोकती है। हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कमज़ोर हूं। और जोसेफ मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स वॉट एवर यू टेल इट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे आदेश समझकर आपकी रियलिटी वैसे ही क्रिएट कर देता है।
वह सिचुएशंस, लोग और रिजल्ट्स अट्रैक्ट करता है जो आपके नेगेटिव बिलीफ्स को साबित कर दें। और तब हम कहते हैं, देखा, मैं पहले ही जानता था मैं फेल होने वाला हूं। लेकिन असल में फेलियर रिजल्ट नहीं था, वह आपके बिलीफ की कॉन्सिक्वेंस था। एफर्मेशंस का असली पर्पस है अपने सबकॉन्शियस को नया ट्रूथ सिखाना। आप अपनी आइडेंटिटी सबकॉन्शियस बिलीफ से डिफाइन होते हैं। अगर बिलीफ बदल गया, आइडेंटिटी खुद बदल जाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू कैन क्रिएट द लाइफ यू डिजायर बाय अफर्मिंग इट एज इफ इट इज ऑलरेडी योर्स। यानी एफर्मेशंस फ्यूचर विश नहीं होती, दे आर प्रेजेंट रियलिटी स्टेटमेंट्स, जिसे आप आज ही महसूस करते हैं, आज ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे वह ऑलरेडी सच हो चुकी है। क्योंकि सबकॉन्शियस फ्यूचर और प्रेजेंट में फर्क नहीं करता, वह सिर्फ इमोशन को फॉलो करता है। अगर आप एफर्मेशन बोलते हुए उसके पीछे मजबूत भावना फेल्ट करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे तुरंत रियल कमांड मान लेता है और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपके अंदर वह एनर्जी और बिहेवियर एक्टिवेट कर देता है। एफर्मेशंस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह आपको अंदर से रीबिल्ड कर देती है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने भीतर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो आप एफर्मेशंस बोलते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं हर परिस्थिति में काम हूं। शुरुआत में शायद आपको लगे यह सच नहीं है, यह एक्टिंग है, लेकिन परसिस्टेंस के साथ रेपिटेशन सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, रिपीट एन अफर्मेशन लॉन्ग इनफ एंड इट सिंक्स इनटू द सबकॉन्शियस, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। यानी अगर आप किसी आइडेंटिटी को बार बार अपने दिल और दिमाग में दोहराते हैं, तो एक दिन सबकॉन्शियस इसे आपकी असली पहचान बना देता है। और फिर आप सिर्फ बोलते नहीं, आप बन जाते हैं। एफर्मेशंस के बिना लाइफ ऑटो पायलट पर चलती है। सोसाइटी, पास्ट, ट्रॉमा, फियर और दूसरों की ओपिनियंस हमारी आइडेंटिटी डिफाइन कर देते हैं। लेकिन एफर्मेशंस आपको उन बिलीफ्स से मुक्त करने का शस्त्र है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, स्टार्ट बाय चेंजिंग द वर्ड्स यू यूज अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि वर्ड्स थॉट बनते हैं, थॉट बिलीफ बनता है, बिलीफ आइडेंटिटी बनती है और आइडेंटिटी डेस्टिनी बनाती है। इसलिए अपने वर्ड्स को बदलना मतलब है अपने फ्यूचर को बदलना। एफर्मेशंस की ताकत को समझने के लिए एक छोटा रियल एग्जाम्पल। एक आदमी था जो हर बार खुद से कहता था, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। उसकी लाइफ नेगेटिव इवेंट से भरी थी। फिर उसने एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैं लकी हूं, मेरी जिंदगी अपॉर्चुनिटीज से भरी है। शुरुआत में सिर्फ वर्ड्स थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू किया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसकी एनर्जी बदली और उसकी लाइफ बदल गई। जोसेफ मर्फी कहते हैं, द वर्ल्ड रिस्पॉन्ड्स टू द इनर स्टेट ऑफ योर माइंड। जब इनर बिलीफ बदलता है, आउटर रियलिटी खुद बदल जाती है। एफर्मेशंस का यूज करने का सबसे पावरफुल तरीका यह है कि इन्हें सुबह और रात बोले जाए, आंखें बंद करके, काम स्थिति में, दिल और भावना के साथ। आप मिरर में खुद से बात कर सकते हैं। यह सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट देता है। ऐसा करते समय इमेजिन करें कि आप वह व्यक्ति ऑलरेडी बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। देखें, महसूस करें, बिलीव करें। कुछ पावरफुल एफर्मेशंस जिन्हें जोसेफ मर्फी रिकमेंड करते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम सक्सेसफुल। आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस एफर्टलेसली। माई माइंड इज फिल्ड विथ फेथ, पीस एंड पॉजिटिव थॉट्स। आई डिजर्व हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस। आई एम बिकमिंग बेटर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी सिंगल डे। जोसेफ मर्फी कहते हैं, speak this until your mind believes it. When the mind believes, the miracle begins. Miracle कोई मैजिक नहीं है, मिरेकल माइंडसेट शिफ्टिंग प्रोसेस है। फियर से फेथ तक, डाउट से कॉन्फिडेंस तक, वीकनेस से स्ट्रेंथ तक की यात्रा एफर्मेशन से शुरू होती है। और जब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं, हैबिट्स बदलते हैं, पर्सनैलिटी बदलती है और फाइनली लाइफ बदल जाती है। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, नेगेटिव वर्ड्स बंद, नेगेटिव आइडेंटिटी समाप्त, नेगेटिव बिलीफ डिलीट। अपनी नई आइडेंटिटी खुद बनाइए। खुद से रोज कहिए, मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं हमेशा बनना चाहता था। क्योंकि सच यही है, आप उतने पावरफुल हैं जितना आप बिलीव करते हैं, और अफर्मेशंस आपके बिलीफ को लिमिटलेस बना सकते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, बिलीव यू आर व्हाट यू वांट टू बी
एंड द यूनिवर्स विल प्रूव यू राइट। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपनी आवाज़ को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर बार जब आप अफर्मेशन बोलते हैं आप अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहे होते हैं। और जो इंसान भीतर बदल गया उसे बाहरी दुनिया बदलने से कोई रोक नहीं सकता। फेथ एक्सपेक्टेशन इक्वल टू मिरेकल। मर्फी कहते हैं कि फेथ पैसिव बिलीफ नहीं बल्कि एक्टिव एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन अट्रैक्ट्स रिजल्ट्स। एक्सपेक्ट सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक्सपेक्ट फेलियर, ऑब्स्टिकल्स मल्टीप्लाई होंगे। द पावर ऑफ इनर स्पीच। जो डायलॉग आप खुद से करते हैं वही आपकी डेस्टिनी लिखता है। सेल्फ टॉक इक्वल टू सेल्फ क्रिएशन। इफ यू से लाइफ इज हार्ड, माइंड एवरीथिंग हार्ड बनाता है। लाइफ सपोर्ट्स मी, माइंड सपोर्टिव सिचुएशंस क्रिएट करता है। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट बिलीविंग। कंपैरिजन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। हर इंसान का यूनिक पर्पस और टैलेंट होता है। मर्फी कहते हैं compete with the best version of yourself, not with other. Practical tools from the book. Daily affirmation practice. दिन में कई बार दोहराएं। I believe in myself. I am worthy and capable. Success is my natural state. Visualization before sleep. सोने से पहले गोल विजुअलाइज करें, क्योंकि सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। रिप्लेस एवरी नेगेटिव थॉट इमीडिएटली। नेगेटिव थॉट आए तुरंत पॉजिटिव रिप्लेसमेंट बोले। बिलीव इन योर सेल्फ। हमें यह सिखाती है कि सफलता लक नहीं, पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ है। दुनिया तभी बदलती है जब बिलीफ्स बदलते हैं। विचार फेट बनाते हैं और बिलीफ डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। इफ यू मास्टर योर माइंड, यू मास्टर योर लाइफ। आज लोग एंग्जाइटी में जी रहे हैं, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, प्रेशर। मर्फी का मैसेज मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस से भी प्रूव होता है। ब्रेन क्रिएट्स पाथवेज बेस्ड ऑन रिपीटेड थॉट्स। आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय बिलीफ एंड सेल्फ इमेज। इसलिए यह ऑडियो बुक युवाओं, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और हर उस इंसान के लिए डीप लाइफ टूल है जो अपनी लिमिट्स ब्रेक करना चाहता है।